सबसे बड़ी बात यह है कि हमें स्टे नहीं मिला, उन्हें कोई स्टे नहीं मिला, कोई रिलीफ भी नहीं मिली। सरकार का काम नहीं है, ये न्याय कोर्ट का काम है। कोर्ट से भी वही फैसले आते हैं जो बीजेपी चाहती है। अगर विधायक से नहीं हो पा रहा तो सांसद के पास जाना चाहिए, सांसद से नहीं हो पा रहा तो एलजी साहब के पास जाना चाहिए। जाने वाले बनो, ले जाने वाले हम। तो दिल्ली में चारों तरफ झुग्गियाँ और झोपड़ियाँ उजड़ रही, तो फिर ये क्या है साहब? इसका जवाब आप देंगे? ये जो झुग्गियाँ रोज़ तोड़ी जा रही हैं, तो इसका जवाब रेखा जी देंगी या आप बताइए? सर पे त्यौहार है, सिर्फ ज़िंदगी में यानी कि एक साल में 2 त्यौहार आते हैं, ईद बकरा ईद। तो जब भी कोई त्यौहार इस तरह का आता है तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया जाता है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादी रोड पर, जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले डिमार्केशन करी गई थी, नोटिस लगाए गए थे डीडीए की तरफ से। वहीं आज कुछ और डीडीए वाले आए पुलिस के साथ और कुछ और यहाँ पर नोटिस लगाए या फिर क्या कुछ करके गए, बातचीत करेंगे यहाँ पर। सर, क्या आज कितने लोग आए थे और क्या आज भी नोटिस लगाए? सुना है 45 मकानों पर। आज जो है डीडीए की पूरी टीम यहाँ मौजूद थी, पुलिस प्रशासन भी उनके साथ में मौजूद था। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग डीडीए की तरफ से यहाँ पहुँचे और आने के बाद उन्होंने जो जिस तरह से उन्होंने पहले 26 तारीख को आए थे, नोटिस लगा के गए थे और यहाँ पे कुछ रेड निशान लगा के गए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर दोबारा से उन्होंने यहाँ आकर सर्वे किया, क्योंकि कुछ मकानात वो कहते थे कि कुछ रह गए थे जो पूरे नहीं हो पाए थे। अब उन्होंने आके उनको पूरा किया और एक एक बिल्डिंग को देखा और उसमें साथ साथ ये भी देखा कि एक बिल्डिंग के अंदर कितनी फैमिली है, कितने फ्लैट हैं, सबकी काउंटिंग की है उन्होंने और पूरी लिस्ट बना के यहाँ से वो लेके गए। हाँ, कुछ जो पहले रह गए थे तो वो बता रहे थे कि कुछ पे रह गए हैं, उनको हम आज फिर उसे मार्क करेंगे, उनको भी मार्क किया उन्होंने। देखिए, ये 81, 82, 83 कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसकी निशानदेही कौन करेगा? या तो पटवारी करेगा या कोर्ट कराएगा। इसको हमारे या तुम्हारे कहने से, हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर हमारा खसरा फर्द में दर्ज है कि ये डीडीए लैंड नहीं है तो उसको कोर्ट मानेगा। ये तो कोर्ट की लड़ाई है, तो ये तो कोर्ट में ही लड़ी जाएगी ना कि हमारे खसरे पे गलत नंबर लगा दिया। 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ डिमार्केशन के ऑर्डर किए थे। जब यहाँ की कंप्लेन हुई उसके बाद में तो डीडीए को पार्टी बनाया सुप्रीम कोर्ट ने और यहाँ कहा कि डिमार्केशन कीजिए और डीडीए की लैंड कहाँ कहाँ है उसको मार्क कीजिए और इनको कानूनी तौर पर 15 दिन का नोटिस दे के खाली कराइए और अपनी ज़मीन का कब्जा लीजिए। तो ये 1 साल से चल रहा था। डिमार्केशन चूँकि लेट हुआ, उसके बाद में अब ये डिमार्केशन हुआ है और डिमार्केशन होने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में लगाई है डीडीए वालों ने। तो अब डीडीए वालों ने जब लगाई है तो कोर्ट ने कहा कि आप 15 दिन का नोटिस देके अब खाली कराइए अपनी ज़मीन। तो जिस कोर्ट ने हमारी सुनवाई की है उन्होंने ये कहा कि 15 जुलाई को आपको डेट देते हैं और 15 जुलाई के बाद में आपको रेगुलर कोर्ट में आना पड़ेगा और वहीं आपकी सुनवाई होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें स्टे नहीं मिला है, सिर्फ सुनवाई के लिए कहा गया है। और ये भी उन्होंने कहा कि आप जो डीडीए की हाई अथॉरिटी है उससे मिलिए जाके, मतलब ये बात सच है। हाई अथॉरिटी जाइए और उसके बाद में क्या है कि आप पीएम उदय योजना के तहत भी अपनी कॉलोनी को रजिस्टर्ड कराइए। अब चूँकि 26 तारीख को नोटिस लगे थे पिछली बार और 11 तारीख को पूरे हो रहे हैं। अब लोगों में बेचैनी और परेशानी इस बात की है कि 11 तारीख बहुत नज़दीक है और ईद का भी टाइम है, त्यौहार का वक्त है। तो अब हमारे ऊपर किस तरह की गाज गिरने वाली है? 15 जुलाई। हाँ, तकरीबन 1.5 महीना बाकी है। तो 1.5 महीने में तो अभी बहुत टाइम है और ये 4 दिन बाद ये डेट ख़त्म हो रही है नोटिस की। तो अब इस बात में पब्लिक के अंदर इतनी बेचैनी इसीलिए है कि 4 दिन के बाद हमारे साथ क्या होगा। ये भी ने कोई स्टे नहीं मिला, कोई रिलीफ भी नहीं मिली। जो एप्लीकेशन ये लेके गए थे उसके अंदर भी कुछ जो है ना डिफेक्ट था जो कोर्ट ने बताया है। तो हम शुरू से कह रहे थे कि आप कोर्ट के ये ऑर्डर के ख़िलाफ़ जाइए, तो कोर्ट में ये लार्जर बेंच में लगता, लार्जर बेंच जो है ना आपको रिलीफ दे देती या स्टे दे देती। ये सेम बेंच में लग गया। जो ऑर्डर था इससे पहले का जो ये ऑर्डर था 7/5 का, वो भी डबल बेंच का था। ये 2/6 का जो लगा है ये भी डबल बेंच का है। तो सेम बेंच जो है ना एक दूसरे का ऑर्डर नहीं काटती। जो अफेक्टेड पर्सन है अभी भी कुछ टाइम है बाकी, अगर ये जल्दी करें तो ऑर्डर के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, वहाँ से इनको राहत जो है मिल सकती है। भाई अभी यहाँ के नुमाइंदे ने, आपने वीडियो भी देखी होगी विधायक की, कि लोगों को जो आश्वासन दिया
लोगों को ये लगा कि विधायक जी पहुंच गए तो हमारे को राहत मिल जाएगी, मगर राहत तो मिली नहीं। और जो आज फिर दोबारा जो नोटिस लगे और बेचैनी हो गई। मेरा कहने का मकसद यह है, मीडिया में बोलने से हल नहीं निकलेगा। जनता के बीच में आन के खड़े होकर जनता के लोगों का दर्द जानना पड़ेगा विधायक को। हो सकता है अंदर से अंदरूनी कुछ काम कर रहे हो इस तरीके से। मेरी बात आप सुनो, क्या कर रहे हैं? कम से कम जनता इतना तो कर सके, जनता के बीच में आन के उनको ये कहना चाहिए कि हम ये तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं और एक से ईंट एक हिलने नहीं देंगे। कम से कम हिम्मत तो जनता को दिलानी चाहिए। तीसरी बार के विधायक हैं तो कम से कम जनता के बीच में खड़ा होना चाहिए। वो तो विधायक हैं, आप तो सत्ता में हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं सर? जनता ने जो चुना, जनता किस लिए चुनती है? अपना रहनुमा कि हमारे हर सुख और दुख में काम आए। और जब भी कोई ओखला की विधानसभा के अंदर कोई भी घटना होती है, कोई भी संकट आता है, ना तो विधायक दिखाई देता, ना काउंसलर दिखाई देता। मतलब अगर यहाँ की जनता ने अमानतुल्लाह खान को चुन लिया तो आप बीजेपी वाले यहाँ पर कोई काम नहीं करेंगे? सुनो, करेंगे, खड़े नहीं हैं, खड़े हैं ना, खड़े हैं ना भाई, खड़े हैं। हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पर किसी की एक ईंट ना गिरे तो आप चलिए ना कोर्ट और हम जनता के साथ में। और अगर ये नौबत आएगी तो सबसे पहले यहाँ हम ही खड़े दिखाई देंगे, कोई नहीं दिखाई देगा। 3 महीने हुए हैं, अभी 100 दिन पूरे हुए हैं भाजपा सरकार को। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दिल्ली में एक भूचाल सा आ गया है, एक भूचाल सा आ गया है, यानी कि डेमोलिशन का। ना कोई गरीब बच रहा है, ना कोई मजदूर बच रहा है, ना कोई झुग्गी बच रही है, ना कोई झोंपड़े बच रहे हैं। ये जनता ये कहती थी सरकार कि भाई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन ना किसी का मकान है ना झुग्गी है। तो मोदी जी के तो वादे जितने भी रहे हैं, मैं यही कहूँगा झूठे रहे हैं और झूठ की सरकार है ये। और भाई बड़ा दिल्ली अफसोस, की सीएम रेखा गुप्ता कह रही हैं 700 करोड़ रुपए लाएं झुग्गी वालों के लिए हम, ताकि उनको हम अच्छा सा कर सकें, और जो झुग्गी वाले नहीं रह जाएंगे इससे हम उनका बाद में करेंगे। आप कह रहे हैं वो तोड़वा रहे। भाई मैंने भी सुना है सेम रेखा जी का बयान कि वो हम कोई झुग्गी झोंपड़ी उजड़ने नहीं देंगे। लेकिन ये जो दिल्ली में चारों तरफ झुग्गी और झोंपड़ी उजड़नी, तो फिर ये क्या है साहब? इसका जवाब आप देंगे? ये जो झुग्गियाँ रोज़ तोड़ी जा रही हैं, तो इसका जवाब रेखा जी देंगे या आप देंगे? कौन देगा? अगर एक बात बताइए, अगर रोड पे कोई भी जगह सरकार कोई चीज़ बनाती है और रोड पे इक्विपमेंट आता है, उसको तो हटाने का काम करेगी। आपने देखा होगा खिदराबाद के अंदर नाले के अंदर जब भी बारिश होती थी, दिल्ली के अंदर पानी भर जाया करता था। अब नाले के ऊपर ही वहाँ पर झुग्गियाँ बना दी गई और वहाँ पर नाले को चौड़ा करना था, जिससे इलाके का क्षेत्र का जो पानी आना था वो कैसे आएगा। और अभी 100 दिन हुए रेखा जी को, अभी देखते रहो। अगर आप अभी यही लोग जो गलत बता रहे हैं ना, यही लोग ये कहेंगे हमें राहत मिली। मैं आपको बता दूं, जंगपुरा के अंदर जो मद्रासी कैंप जो हटाया गया है वो भी नाले के ऊपर था। वहाँ पे नाले की चौड़ाई हो रही है। मैं खुद कह रहा हूँ, ये सरकार का काम नहीं है, ये न्याय कोर्ट का काम है। अगर न्याय कोर्ट ने अधिकारियों को ये कहा है कि ये हमारी जगह है, तो हमारे यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनको भी चैलेंज न्यायपालिका में करना चाहिए। एक तरफा की बात सुनकर कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर कर दिया, तो दूसरे विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए, ये मेरा कहना है। और रही दूसरी बात, जो अगले महीने जो तारीख दी है, हो सके क्या पता जनता के हित में फैसला हो। जब तक दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी जाएगी तो सामने तीसरा आदमी कभी भी कोई इंसाफ नहीं कर पाता। मैं जनता के ओखला की विधानसभा के आवाम के साथ खड़ा। कहाँ तक अपनी जहाँ तक भी जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था, अगर अधिकारी केंद्र के डिपार्टमेंट में आता है तो यहाँ के, अगर जब विधायक नहीं थे तो यहाँ के सांसद तो मौजूद थे। यहाँ की आवाम से यही मैं अपील करता हूँ कि अपने सांसद से भी जाकर वहाँ पर मिलें और अपनी बात रखें, और उनके साथ मैं खड़ा हूँ। अगर जाना चाहेंगे मैं उनको लेकर भी जाऊँगा और उनको राहत भी दिलवाऊँगा। जब तक कोई आदमी यहाँ का निवासी नहीं जाएगा तो कैसे हल निकलेगा? सिर्फ हर्ष मल्होत्रा जी और दिल्ली के परिवहन मंत्री भी हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद भी हैं। अगर विधायक से नहीं हो पा रहा तो सांसद के पास जाना चाहिए, सांसद से नहीं हो पा रहा
तो एलजी साहब के पास जाना चाहिए। तो जाने को आवाम से तो मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, जाने वाले बनो, ले जाने वाले हम हैं। इसका जो ऑर्डर आया है वो सरकार की तरफ से नहीं, कोर्ट की तरफ से आया है। देखिए, कोर्ट की तरफ से आया हो या सरकार की तरफ से आया हो, जो भी है, कोर्ट भी सरकार है और सरकार ही कोर्ट है। ऐसा नहीं है दिल्ली में सरकार किसकी है, बीजेपी की है। हम तो कहते हैं कोर्ट में भी बीजेपी के ही लोग हैं, हर जगह सब जगह बीजेपी बैठी हुई है। इल्ज़ाम लगा रहे हैं न्यायालय है वो, न्यायालय नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखिए न्याय पे आज भी कायम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोर्ट से भी वही फैसले आते हैं जो बीजेपी चाहती है। एक फैसला नहीं है, आप किसी चीज़ को कोई भी फैसले उठा के देख लिए तो कोर्ट भी वही फैसले देती है जो बीजेपी चाहती है, बीजेपी सरकार चाहती है। और मैं तो यही कहूँगा, देखिए बड़ा अफसोस की बात है, आप नाले पर आ जाइए या नाले के अलावा सड़कों पे झुग्गियाँ जो बनती हैं या मकान पक्के झुग्गियाँ डलती हैं फिर मकान बन जाते हैं, तो उस वक्त जो एमसीडी के लोग होते हैं या कोई भी होता है तो फिर वो कहाँ चले जाते हैं, उनको कैसे बनने दिया जाता है, फिर उस पर आप मीटर देते हैं। वही पेपर, कौन से पेपरों से आप मीटर दे रहे हैं साहब? कोई तो पेपर होंगे, कोई तो प्रॉपर्टी के पेपर होंगे। ऐसे तो कोई भी कहीं भी रोड पे ही बना के अपने पेपर लगवा सकता है, तो कोई भी पेपर तो होंगे जिस पे आप मीटर देते हैं और जिस पे एमसीडी का पानी तक पहुंचाते हैं। तो आप उनको पहले बसवाते हैं। 40 साल से यहाँ लोग या 50 साल से लोग बस रहे हैं, इनको किसने बसाया? अगर ये ज़मीन डीडीए की थी या इस तरह की थी, आप इस यहाँ पर देख लिए 5-5 मंजिल 4-4 मंजिल बिल्डिंगें हैं, तो ये तो कोई झोंपड़ी नहीं है, ये तो भाई मकान है, पूरी तरह से बिल्डिंग है। तो इनको जब बनती है इनको सालों लगता है भाई, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के जो वो नेता हैं वो कह रहे हैं आप हमारे साथ में हर्ष मल्होत्रा साहब के पास जाइए, तो आप उनके साथ जाने को तैयार हैं? भैया हर्ष मल्होत्रा साहब हमारे साथ कहाँ जाएंगे? वो तो यहाँ खड़े ही नहीं है, नज़र भी नहीं आ रहे, तो वो भाई हम उनके साथ कहाँ जाएंगे ये बताइए आप? यहाँ खड़े हैं, होते यहाँ आते तो पता चलता भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमानतुल्ला साहब यहाँ पर सिर्फ ओखला के विधायक हैं, उनके विधायक होने से अगर हाँ अल्हम्दुलिल्लाह केजरीवाल की सरकार होती तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पूरी जनता को देख लीजिए, दिल्ली में 100 दिन में बीजेपी ने जनता को रुला दिया है, गरीबों को रुला दिया है। गरीब रिक्शा वाले, ऑटो वाले भी चीख चीख के कह रहे हैं कि आज केजरीवाल होता तो आज दिल्ली में हम बेघर नहीं हो। टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। भाई ये काम बकरा ईद के बाद भी हो सकता था, परसों बकरा ईद है, इससे पहले भी बकरा ईद पे यहाँ बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, पिछले साल भी शायद यही वक्त था, यही हालात थे, तो इस तरह के ये मुद्दे उठाए जाते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। बताइए, सर पे त्यौहार है, सिर्फ ज़िंदगी में यानी कि 1 साल में 2 त्यौहार आते हैं, ईद बकरा ईद, तो जब भी कोई त्यौहार इस तरह का आता है तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया जाता है। अब मान लीजिए कुर्बानी को लेकर ही आपके मतलब सोशल मीडिया पे इतने सारे सवाल दागे आ रहे हैं कि भाई केक काट लिया जाए, बकरे काट लिया जाए। मैं आपको इतने 1000 वीडियो दिखा दूंगा जहाँ पर बकरों की बलि दी जाती है, उनको खड़े करके जिंदों का सर ऐसे काट दिया जाता है बड़ी बेरहमी से। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुस्तान के हम भी लोग हैं, आज से नहीं ज़माने से ये सब मनता चला रहा है। बकरा ईद मुसलमान बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मनाते हैं, ना रोड पे काटते हैं, अपने घर में अलग काटते हैं, ना उसको उस तरह से हम वो करते हैं। बकरा ईद तो उस टाइम किरकिरी हो गई नहीं सर, इस वक्त बकरा ईद कहाँ है सर? इस 15 दिन में लोगों का बुरा हाल है रो रो कर। और इंशाल्लाह हमें न्यायपालिका से उम्मीद है, अभी हम कोर्ट का रुख करेंगे और हम यहाँ पर सब लोग शांतिपूर्ण लोग हैं, शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं और जाएंगे और इंशाल्लाह अपील करेंगे हमारे साथ इंसाफ हो।